हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम ये वीडियो में कुछ कॉइन्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी न्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एज एन इंडियन हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आरबीआई के एक्स डीजी यानी कि डेप्यूटी गवर्नर जो होते हैं, उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है कि क्रिप्टो को एज अ करेंसी इंडिया में लीगल नहीं करना चाहिए, एज एन एसेट्स लीगल करना चाहिए। क्योंकि किसी भी करेंसी को लीगल करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, और उनको क्रिप्टो के अंदर ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं नज़र आ रहा जो वो उसको कोई करेंसी लागू करे। सो एज एन एसेट्स हम जैसे हम लोग सोना यूज़ करते हैं, चांदी यूज़ करते हैं, डायमंड ज्वेलरी यूज़ करते हैं, सो इसी तरीके से वो चाहते हैं कि अगर क्रिप्टो को लीगल इंडिया में किया जाए तो एज एन एसेट्स किया जाए, ना कि एज अ करेंसी किया जाए। सो ये चीज़ एज एन इंडियन क्या हम लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है, या हम लोगों के लिए एक मतलब सुकून की चीज़ हो सकती है कि एटलीस्ट किसी भी वे में क्रिप्टो को लीगल किया जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर एज एन एसेट ये लागू होगी तो टैक्स का जो रेट है वो भी हाई होने का कहीं ना कहीं चांसेस होगा, बिकॉज करेंसी चलती है मार्केट वे में कि मार्केट में किस तरीके से उसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें एसेट्स की तो उसके अंदर जो टैक्स का रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। सो इसी के बारे में हम एक तो इस न्यूज़ को प्रॉपर देखते हैं एंड क्या इसके फीडबैक आप हमको देंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखे। वहीं जैसे कि हमको दिखा है एल सेल्वाडोर के बाद लोगों ने उसको एक एक्सक्यूज़ ले लिया कि क्रिप्टो गिर गई जस्ट बिकॉज एल सेल्वाडोर में ये हुआ वो हुआ। सो इस तरीके से हम लोग क्रिप्टो करेंसी की मार्केट ना लेके हम लोग टेक्निकली हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल में क्यों बिटकॉइन के अंदर ये गिरावट आई। उसी के साथ साथ ऑल्ट कॉइन रैली में कुछ ऐसे कॉइन अभी भी हैं जो 50% के ऊपर ग्रोथ के साथ ग्रीन बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं। एक बार चलते हैं स्क्रीन पे देखने इन सारी अपडेट्स को, पर प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें एंड आई वुड लाइक टू नो कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कॉमेंट बिलो। तो सबसे पहले तो हम ये न्यूज़ देख लेते हैं जो एक्स आरबीआई डीजी गांधी ने स्टेटमेंट बोला है कि क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं बल्कि एक असेट की तरह रेगुलेट होनी चाहिए इंडिया के अंदर। न्यूज़ में लिखा हुआ है कि फॉर्मर आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर आर गांधी हैं, उन्होंने बोला है कि जो रेगुलेट करना है क्रिप्टो को वो एक एज अ सेपरेट असेट क्लास बनाना पड़ेगा, जहाँ पर जो गवर्नमेंट्स होंगे वो मतलब उस चीज़ पे इनेबल कर सके वो कंट्रोल कि कैसे डील हो रही है, कौन सी लीगल एक्टिविटी इसके साथ जुड़ रही है। ठीक है। एंड वहाँ पर लिखो आफ्टर क्वाइट अ लॉट डिबेट, ऑब्वियसली जैसे हमको पता है कब से भारत के अंदर ये डिबेट चल रहा है कि क्रिप्टो बैन हो रही है, क्रिप्टो इलीगल है, क्रिप्टो लीगल हो रही है, बिल पास हो रहा है। सो वहाँ पर उस पर इन्होंने लिखा है कि लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक करेंसी नहीं बट फंडामेंटली एलिमेंट देखें। सो उन्होंने ये भी बोला है उस पर कि जो क्रिप्टो है हर करेंसी को लीगल होने के लिए एक लीगल टेंडर की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर क्रिप्टो का फंडामेंटल देखा जाए तो वो लीगल टेंडर फैक्टर क्रिप्टो के अंदर मिसिंग है, जिस वजह से ये चाहते हैं कि एज अ करेंसी नहीं एज अ एसेट उसको एक्सेप्ट किया जाए, बिकॉज क्रिप्टो कोई लीगल टेंडर नहीं है। एंड ऑल्सो उन्होंने ये भी बोला है द जनरल कंसेंसस अमंग मैनी पॉलिसी मेकर शुड बी डीम्ड एज अ एसेट्स नॉट एज करेंसी, नॉट एज अ payment instrument, not as a financial instrument. There is no clear identity issuer, he said. Overall उन्होंने ये भी बोला है कि काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर भी क्रिप्टो को यूज़ किया हुआ है। क्रिप्टो एक ऐसा इंडिपेंडेंट एंड अनोनिमस वे है पेमेंट का कि लोग उसको रैंसम वेयर में क्रिमिनल और हर तरीके से लोग यूज़ करें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रैंसम अटैक, इलीगल एक्टिविटीज़ में भी लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। सो समवेयर हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट है वो भी कंफ्यूज है कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए। हर महीने न्यूज़ आते हैं कमिटेड टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हुए लोग सोचते हैं कि आज लीगल हो जाएगा या बैन हो जाएगा या फिर आर पार हो जाएगा, बट गवर्नमेंट अभी डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रही है। इस पहली बात तो ये है कि इंडिया में लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो एकदम से बैन करना इज नॉट एन सोल्यूशन। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इंडिया के अंदर लोग क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे तो गवर्नमेंट को ये फियर है कि जो रुपया है इंडिया का पैसा, तो रुपया का जो एक लेवल है वो गिर सकता है। एंड बिकॉज रुपया से ही एक रुपये का अंदर जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक के अंदर, उससे गवर्नमेंट को मिलता है टैक्स। अगर हम क्रिप्टो करेंसी यूज करेंगे, सब कुछ एक वॉलेट के अंदर होगा, सो टैक्स का जो मात्रा है वो भी काफ़ी घट जाएगी। ये तो था अबाउट द न्यूज़।
अब हम देखते हैं कॉइन है जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है नियर प्रोटोकॉल, जिसकी आज वैल्यू है 825 रुपए का एक कॉइन है। और इस कॉइन में अगर देखा जाए तो अचानक से बूम हुआ है, एक $6 के इंपॉर्टेंट लेवल पे ये चल रहा था, यानी कि अराउंड 400 रुपए तक, ये 400 450 तक ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके 7 सितंबर को, और इसने जो दिया है बॉस दैट वाज देखने वाला। अगर लोगों ने होल्ड कर रखा होगा ना तो दे विल बी तो काइंड ऑफ अ लखपति दिस टाइम, क्योंकि ऑलमोस्ट 75-70% का रिटर्न लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहूंगी अभी आप इसको ना खरीदें, इसको वापस नीचे आने का इसका वेट करें, तभी आप इसको खरीदें। और अगर बात करें नियर एक्चुअली है क्या इसका, अगर हम लोग फंडामेंटली देखें, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जो एप्लीकेशन बनाने के लिए, जो एप्लीकेशन वेब पे यूजेबल हो बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड जो इसका वर्क है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे होता है, और इसके जो प्रूफ ऑफ स्टेक का कंसेंशन मैकेनिज्म है उसका नाम है नाइटशेड। इनका भी एक ही मोटिव है, स्केलेबिलिटी को और स्टेबल फीस को रखना। ठीक है, सो दैट वाज फॉर द नियर कॉइन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना, अगर नियर होल्ड कर रखा है तो कीप होल्डिंग, एल्स अभी ना खरीदें जब तक ये दोबारा नहीं गिरता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।